अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जहाँ खूबसूरत तरीन लड़कियाँ अपने आप को गर्म रखने के लिए कुत्तों के साथ भी जिनसी तल्लुकात कायम करती हैं। ऐसा मुल्क जहाँ की खूबसूरती स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं। इस मुल्क की औरतें रोज़ाना अपनी शर्मगाहों की सर्जरी करवाती हैं। इस मुल्क में औरतें फुटपाथ पर बैठकर शराब और ज़ना करती हैं। इस मुल्क की औरतें अपने जिस्म पर शराब गिराकर मर्दों को पिलाती हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्लोवेनिया की। यहाँ की औरतों की फहश तरीन रंगीन ज़िंदगी, यहाँ का अयाश कल्चर, पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं और बहुत कुछ हक़ाइक़ जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये एक ऐसा यूरोपीय मुल्क है जो छोटा ज़रूर है मगर कुदरती हुस्न, तरक्की, इंसाफ और सुकून में बहुत आगे है। ये मुल्क अपनी नीली झीलों, बर्फ़पोश पहाड़ों, खूबसूरत फितरी मनाज़र और पुरसकून शहरियों के लिए मशहूर है। जी हाँ, ये स्लोवेनिया ही है। ये वो मुल्क है जो कभी यूगोस्लाविया का हिस्सा था और आज यूरोपीय यूनियन का एक जदीद मुल्क बन चुका है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क की तारीख़, माशियत, ख़वातीन, नाइट लाइफ और पाकिस्तानियों के लिए यहाँ के वीज़ा शराइत, सब कुछ तफसील से। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ स्लोवेनिया है। दोस्तों, इस मुल्क के दारुल-हुकूमत का नाम ल्यूब्लियाना है। ये शहर ना सिर्फ तारीखी इमारतों और पुलों से सजा हुआ है बल्कि सब्ज़ दरख्तों, दरिया के किनारे कैफ़े और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस मुल्क में बोली जाने वाली ज़ुबान की बात करें, यहाँ की सरकारी ज़बान स्लोवेनियन है। इसके अलावा कुछ इलाकों में अतालवी और हंगरी ज़बानें भी बोली जाती हैं। इस मुल्क के रकबा और सरहदों की बात करें, दोस्तों, स्लोवेनिया का कुल रकबा तकरीबन 20,273 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों, इसकी सरहदें ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, इटली और एड्रियाटिक समंदर से मिलती हैं, जो ये मुल्क वस्ती यूरोप और बहरे रूम के दरमियान एक मुनफरद मुकाम रखता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात करें, दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 2025 के अंदाजे के मुताबिक 21 लाख है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया के छोटे ममालिक में शुमार होता है मगर तरक्की और खुशहाली में ये यूरोप के बड़े ममालिक से आगे है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की करेंसी की बात करें, यहाँ की करेंसी यूरो है जो कि एक पाकिस्तानी 330 जबकि इंडियन 105 रुपये के बराबर बनती है। दोस्तों, इस मुल्क की माशियत की बात करें, दोस्तों, स्लोवेनिया एक तरक्की याफ्ता माशियत रखता है। इसकी फ़ीकस आमदनी 24,000 यूरो सालाना है। यहाँ की माशियत ज़्यादातर इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, टूरिज़म, ज़राअत और कार बरामदत पर चलती हैं। गाड़ियों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और केमिकल मसनूआत यहाँ की अहम बरामदात हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के सियाहती मकामात की बात करें, स्लोवेनिया दुनिया भर के सियाहों के लिए जन्नत है। इसकी चंद मशहूर जगह लेक ब्लेड है, नीली झील, जजीरे पर चर्च और पहाड़ों का हसीन मंजर। इसके साथ साथ ट्रेगलाव नेशनल पार्क है, बर्फानी पहाड़ों और जंगलात का घर। फिर इसके साथ साथ पोस्टोना गारें हैं, ज़मीन के नीचे हैरत अंगेज़ गार। इसके साथ साथ मार्बोर, दुनिया की सबसे पुरानी अंगूर की बेल यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ ल्यूब्लियाना दारुल हुकूमत पुलों, किलों और कैफ़े से भरा हुआ है। ये सब जगह इसे सियाहों के लिए एक पुरसकून और कुदरती जन्नत बनाती हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ की फूड स्ट्रीट की बात करें, यहाँ के खाने अतालवी और वस्ती यूरोपीय ज़ायक़ों का इम्तिज़ाज हैं। रवायती खानों में पोटीसा, इसके साथ साथ जूटा सूप शामिल हैं। सड़कों पर छोटे कैफ़े, पिज़्ज़ा स्टॉल और बेकरियाँ आम हैं। अगर आप हलाल फूड तलाश करें तो दारुल हुकूमत में तुर्क और अरब रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की
नाइट लाइफ और क्लब की बात करें दोस्तों, स्लोवेनिया की नाइट लाइफ ख़ास तौर पर दारुल-हुकूमत में बहुत मशहूर है। यहाँ क्लब, म्यूज़िक फेस्टिवल, बार्स और ओपन कैफ़े रात के तक खुले रहते हैं। लड़कियाँ दोस्तों के साथ डांस, म्यूज़िक पार्टियों में शरीक होती हैं। इसके साथ साथ यहाँ किसी को भी बदतमीज़ी या हरसानी पर सख्त सज़ा दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ की लड़कियाँ इन क्लब्स, बार्स में लड़कियाँ भुरना हालत में अपने जिस्म में शराब गिराती हैं और नीचे मर्द इस शराब को पीते हैं। इन क्लब्स, बार्स में ड्रग्स के साथ साथ जिनसी लिज्जत वाली मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ लड़कियाँ अपने जिस्म की बनावट को ठीक रखने के लिए सर्जरी करवाती हैं ताकि इनके बॉयफ्रेंड्स इनके साथ हमेशा तल्लुकात बना कर रखें। इस मुल्क में तलाक की भी रेशो बहुत है, हत्ता कि यहाँ शादी की पहली रात के बाद ही लड़कियों को तलाक दे दी जाती है। इसके साथ साथ इस मुल्क के मज़हब की बात करें, स्लोवेनिया में ज़्यादातर लोग ईसाई, रोमन कैथलिक हैं। इसके अलावा कुछ मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स और दीगर मज़ाहब भी आबाद हैं। मजहबी आज़ादी का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। इसके साथ साथ स्लोवेनिया की औरतों की बात करें, यहाँ की ख़वातीन ज़्यादातर तालीम याफ्ता, खुद मुख्तार और नरम मिजाज हैं। वो कुदरत से प्यार करती हैं और ज़्यादातर वक्त फितरत, खेलों या कैफ़े कल्चर में गुजारती हैं। इनके लिए मसावात की मुकम्मल कवानीन मौजूद हैं और इन्हें मर्दों के बराबर हकूक़ हासिल हैं। वो मेहमानों से खुश अखलाक़ी से पेश आती हैं मगर ज़ाती हदूद का ख्याल रखती हैं। इसके साथ साथ ख़वातीन के कवानीन की भी बात करता जाऊँ, स्लोवेनिया में ख़वातीन को हर मैदान में बराबरी हासिल है। जना, हरासगी या तशद्दुद पर सख्त सज़ा दी जाती है। सरकारी व निजी इदारों में औरतों का नुमायाँ किरदार है। इसके साथ साथ यहाँ के गैर मुल्कियों के कवानीन की बात करूँ, गैर मुल्कियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई कानून तोड़े तो पुलिस फौरी कार्रवाई करती है। वीज़े की मुद्दत से ज़्यादा क़याम करना, गैर कानूनी काम करना जुर्म तस्वर होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे जॉब्स के मौक़े की बात करूँ, यहाँ की मईशत मुस्तहकम है मगर गैर मुल्कियों के लिए नौकरी अमूमन वर्क परमिट पे मशरूत है। इसके साथ साथ यहाँ पे IT, टेक्निकल, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जॉब्स के मौक़े हैं। यूरोपीय यूनियन के बाहर के शहरियों को वर्क परमिट हासिल करना लाज़म है। इसके साथ साथ अगर बात करूं यहाँ पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी की, स्लोवेनिया में पाकिस्तानी और भारतीय कम्युनिटी मौजूद है। ज़्यादातर तलबा और वर्कर्स हैं और यूरोपीय सतह पर यहाँ का माहौल गैर मुल्कियों के लिए दोस्ताना समझा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की सबसे अहम पैदावार की बात करें, यहाँ की माशियत में ज़राअत का किरदार अहम है। अंगूर, सेब, शहद, दूध और जंगलाती मसनूआत नुमायाँ हैं। सनती मैदान में गाड़ियों के पुर्जे, केमिकल, मशीनरी नुमायाँ बरामदात हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सियाहों की तादाद की बात करूँ, स्लोवेनिया में हर साल तकरीबन 40 से 50 लाख सियाह आते हैं। 2025 में ये तादाद 7 मिलियन तक पहुँच चुकी है, जो इसके छोटे रकबे के लिहाज से बहुत बड़ी है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क की आज़ादी और कब्ज़े की बात करूं, ये मुल्क कभी रोमियो, कभी ऑस्ट्रिया और कभी यूगोस्लाविया के ज़ेरे कब्ज़े रहा, लेकिन आखिरकार 25 जून 1991 को ये आज़ाद हुआ। आज ये एक जदीद, आज़ाद और पुरअमन यूरोपीय रियासत के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत की बात करूं, दोस्तों ये मुल्क चूँकि शेंगन जोन में शामिल है, इसलिए पाकिस्तानी शहरियों को शेंगन वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है। इसके लिए दस्तावेज़ात की बात करूं, दुरुस्त पासपोर्ट, वीज़ा फॉर्म, 2 तस्वीर, माली सबूत, इंश्योरेंस, फ़्लाइट और होटल बुकिंग और वीज़े की मुद्दत अमूमन 90 दिन तक होती है। वीज़े की फ़ीस तकरीबन 80 यूरो तक होती है। इसके साथ साथ अगर भारतीयों के लिए बात करूं, इंडियन शहरियों को भी शेंगन वीज़ा लेना होता है। शराइत तकरीबन पाकिस्तानी वीज़ा जैसी हैं, अलबत्ता भारत में स्लोवेनिया के सफारतखाने वीज़ा सेंटर के ज़रिए अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करूं यहाँ पे ख़र्चे की, अगर आप एक पाकिस्तानी या भारतीय हैं और एक
महीने के लिए स्लोवेनिया जाना चाहते हैं तो अंदाज़न खर्चा यूँ होगा। होटल जो कि मुनासिब होगा 600 से 800 यूरो, खाना 300 यूरो, ट्रांसपोर्ट 100 यूरो, दीगर खर्चा 100 यूरो, यानी एक महीने का खर्चा तकरीबन 1100 से 1300 यूरो आ सकता है, जो कि पाकिस्तानी 4 से 5 लाख के करीब बन सकते हैं। दोस्तों ये थी स्लोवेनिया की मुकम्मल कहानी, एक ऐसा मुकम्मल जिसने ग़ुलामी से आज़ादी और फिर तरक्की की राह पर शानदार सफ़र तय किए। ये मुल्क ना सिर्फ खूबसूरती में बेहतरीन है बल्कि इंसाफ, खुशहाली और अमन का अमली नमूना भी है। अगर आप कुदरत, सुकून और तरक्की पसंद माहौल देखना चाहते हैं तो स्लोवेनिया ज़रूर जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।